नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो। ये भारत की बात है, होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और स्वस्थ करने जा रहे हैं सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की कि आखिर 5 राज्यों में किसकी बनने वाली है सरकार। आज हम आपको बताने वाले हैं ये सारे वो चेहरे जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 3 तारीख को इनके मुकद्दर का पिटारा खुलेगा और पता चलेगा कि आखिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, मिजोरम में किसकी हुकूमत आने वाली है। तो सबसे पहले देखिए जरा एग्जिट पोल, रिपब्लिक मैट्रिक्स का एग्जिट पोल ने किस राज्य में किसकी सरकार पर लगा दी है मुहर। रिपोर्ट देखिए। सत्ता के सेमीफाइनल की तस्वीर साफ हो गई है। नतीजों से पहले सबसे सटीक आकलन सामने आ गए हैं। मतलब तय हो गया है कि 5 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार और किसे मिलेगी हार। सबसे बड़े एग्जिट पोल से जो रुझान सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में फिर कमल खिलने वाला है, यानी मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार फिर वापसी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, जिनने जनता की जिंदगी बदली है, और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। राजस्थान में रिवाज जारी रहने का अनुमान है, मतलब गहलोत का जादू फीका रहने के संकेत मिल रहे हैं और रोटी पलटने वाली है। देखिए, इतने बड़े झूठे हैं ये। आजादी से पहले कांग्रेस झूठ बोलती आई है, आजादी के बाद में लगातार झूठ बोलते आई है। इनके झूठ भी इतने सही तरीके से बोलते हैं झूठ, क्योंकि किसानों से इतना बड़ा, किसानों को इतना तरीके से झूठ बोला कि किसानों ने पिछली बार इनके बात पर विश्वास कर इनको मतदान किया। लेकिन अब राजस्थान की जनता इन चीजों को समझ चुकी है और अब बिल्कुल भी इन पर विश्वास नहीं करेगी। और आप देखिए परिणाम आएंगे तब, आपने जो एग्जिट पोल दिया है उससे भी बढ़कर परिणाम आएंगे। 2 बड़े राज्यों से कांग्रेस को झटका लगता दिख रहा है तो उसे छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से राहत मिल सकती है, तो मिजोरम की सत्ता में बदलाव के संकेत हैं। सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल सिर्फ सरकार नहीं, चुनाव नतीजों की एक एक तस्वीर साफ करने वाले हैं। वो बताएंगे कि काम का जोर ज्यादा चला या प्रचार का शोर। 5 राज्यों के चुनाव में कई सूरमाओं की किस्मत भी दांव पर है। इनमें जनता ने किसे स्वीकारा, किसे नाकारा, इसका भी रुझान आ चुका है। मतगणना से पहले आए ये रुझान और अनुमान कई चेहरों के लिए चौंकाने वाले हैं, तो कई के लिए सियासी कदम मजबूत बनाने वाले। तो कौन से वो 5 राज्य हैं जिन राज्यों के एग्जिट पोल मैं आपको दिखाने वाला हूं, और ये 5 राज्यों के नतीजे 2024 के सेमीफाइनल भी माने जा रहे हैं। यह बात अलग है कि जो विधानसभा जीतता है, कहा जाता है, उसके बाद लोकसभा के नतीजों में उलटफेर होता है। ये है वो 5 राज्य, उनमें मध्य प्रदेश शामिल है, राजस्थान शामिल है, छत्तीसगढ़ है और मिजोरम शामिल है और तेलंगाना शामिल है। इन 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आएंगे 3 तारीख को। आज हम इन 5 के एग्जिट पोल आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं पहले राज्य की, और वो पहला राज्य कौन सा है जहां एक परंपरा है कि हर 5 साल में रोटी पलट जाती है। जी हां, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राजस्थान की। राजस्थान में एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की किस्मत दांव पर है कि वो क्या इतिहास बदलने वाले हैं। 30 साल से वहां हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, इस बार बदलेगी या अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री होंगे, या फिर वसुंधरा राजे की कोई संभावना बन रही है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं राजस्थान का पोल क्या कहता है। राजस्थान का एग्जिट पोल, रिपब्लिक मैट्रिक्स एग्जिट पोल जो है वो आखिर किसकी सरकार बनवा रहा है, ये हम आपको बताएंगे। ये आपके सामने आ गया है। रेगिस्तान में ऊंट चल रहे हैं, लेकिन ऊंट किस करवट बैठने वाले हैं, ये एग्जिट पोल बता रहे हैं। हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से आपको बता दें, राजस्थान में 199
विधानसभा सीटें हैं 200 विधानसभा सीटें। इस बार जो चुनाव हुए 199 के हुए, एक सीट पर नहीं हुआ। अब देखिए जो रिपब्लिक का एग्जिट पोल, रिपब्लिक मैट्रिक्स का, वो कह रहा है राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ रही है और बीजेपी को 115 से 130 सीटें दे रहे हैं राजस्थान में, 115 से 130, और कांग्रेस को 65 से 75 सीटें दे रहे हैं रिपब्लिक और मैट्रिक्स। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को 65 से 75 सीटें देना बड़ी चीज इसलिए क्योंकि कांग्रेस जब जब नतीजे आते हैं तो कांग्रेस आ जाती है 20 सीट, 30 सीट जब कांग्रेस हारती है, और जब बीजेपी जीतती है तो बड़े मार्जिन से जीतती है। वोट परसेंटेज आपके सामने आ गया है। कांग्रेस को 38.6% वोट मिल रहे हैं और बीजेपी को 43.7% वोट मिल रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज में भी देखिए 5% से ज्यादा का अंतर है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 2018 के नतीजों से अगर इसकी तुलना करेंगे, इन यानी एग्जिट पोल की तुलना, ये आ गई है राजस्थान विधानसभा आपके सामने, और यहां ये आपके सामने अशोक गहलोत 2018 में 100 सीटें मिली थी, सरकार बनाई, और बीजेपी को 73 सीटें मिली थी 2018 में। इसे आगे प्ले कीजिए प्लीज। और रिपब्लिक का जो एग्जिट पोल है, रिपब्लिक मैट्रिक्स का, 65 से 75 सीटें। अब जरा तुलना कीजिए, 2018 में अशोक गहलोत को 100 सीटें मिली, एग्जिट पोल कह रहा है इस बार 65 से 75 सीटें मिलेंगी। ये बहुत ज्यादा सीटें हैं अशोक गहलोत के लिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब जब हारती है 20 सीटें 30 सीटों से ऊपर नहीं बढ़ पाती है, 65 से 75 पहुंच रही है, बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ देखिए वसुंधरा राजे को 2018 में 73 सीटें मिली और इस बार 115 से 130 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। ये रिपब्लिक और मैट्रिक्स का एग्जिट पोल है। अब आइए आपको सुनवाता हूं क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, और इसके अलावा सुनिए जरा अशोक गहलोत के साथ साथ सीपी जोशी क्या कह रहे हैं। एग्जिट पोल कुछ भी आओ, देखिए एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बनेगी राजस्थान के अंदर। 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरिया कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूँ लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूँ, मैं कोई एक सीट की कैलकुलेट करता नहीं हूँ कभी। मेरा हंच कहता है कि इस बार कांग्रेस सरकार पब्लिक बनाएगी। हाँ, निश्चित रूप से अंडरकरंट था। कांग्रेस के वादा खिलाफी के खिलाफ मत दिया था, पेपर लीक के खिलाफ युवाओं ने कांग्रेस को सबक सिखाया था, महिलाओं ने, नारी शक्ति ने कांग्रेस को सबक सिखाया था। आपने तुष्टीकरण किया 5 साल, आपने त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया, भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाया, प्रभु श्री राम के नारे लगाने पर FIR लॉन्च करी, आपने राम दरबार को बुलडोजर तोड़ा, आपने शिव मंदिर को ड्रिल मशीन से तोड़ा, आपने एक त्योहार पर 24 घंटे बिजली, एक त्योहार पर आप तुष्टीकरण कर रहे हो। तो अंडरकरंट निश्चित रूप से था। उस पूर्वी क्षेत्र में कांग्रेस ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, ये हालात इस बार कांग्रेस के हैं वहां। तो आइए अब आपको बताते हैं कि देश के सारे एग्जिट पोल, जी हां, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पूरे देश के सारे एग्जिट पोल राजस्थान पर क्या कह रहे हैं। रिपब्लिक के और मैट्रिक्स के अलावा बाकी पोल आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए, रेगिस्तान में कमल खिलने वाला है क्या? रिपब्लिक का और मैट्रिक्स का एग्जिट पोल कह रहा है कांग्रेस को 65 से 75 और बीजेपी को 115 से 130 सीटें। अगला पोल जो है, दूसरा पोल, पोल 1 कह रहा है कांग्रेस को 90 से 100 सीटें, यहां टफ फाइट करा रहा है। बीजेपी को 100 से 110 सीटें दे रहा है पोल 1। मतलब यहां पर जो पोल 1 है वो कह रहा है कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी पोल 1 में जीत रही है। पोल 2 देखिए जरा, पोल 2 क्या कह रहा है? पोल 2 कांग्रेस 75, बीजेपी 113, यानी पोल 2 में भी बीजेपी जीत रही है चुनाव। पोल 3 देखिए जरा, पोल 3 में कांग्रेस 86 से 106 तक
और बीजेपी 80 से 100 यानी पोल 3 में भी टफ फाइट है। पोल 3 ये कह रहा है कि कांग्रेस चुनाव जीत सकती है राजस्थान का। यहां गेम पलट रहा है पोल 3 में। अगला पोल देखिए जरा, पोल 4 क्या कह रहा है? पोल 4 कह रहा है 94 से 104 कांग्रेस, यानी पोल 4 राजस्थान में कांग्रेस को जिता रहा है और बीजेपी को 80 से 90 सीटें दे रहा है पोल 4। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले क्या कह रही हैं। अगर आपके सर्वे सारे देखे तो कांग्रेस की ताकत बहुत बढ़ रही है और लोग कांग्रेस के साथ है, सत्य के साथ है। और ये जो लड़ाई हो रही है, लोगों ने हुकुमशाही को रिजेक्ट किए करेंगे, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ मतदान हो रहा है और कांग्रेस बहुत बढ़ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने वायदा किया है कि वो बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे। तो लोगों को विश्वास है कि कांग्रेस पूरा ताकत से ये करेगी। और आइए, ये आपने देख लिए पूरे देश के एग्जिट पोल राजस्थान पर, लेकिन सट्टा बाजार बचा हुआ है। एग्जिट पोल से पहले, चुनाव होने से पहले सट्टा बाजार क्या कह रहा था, इस वक्त सट्टा बाजार किसे जिता रहा है, ये आपको बताने जा रहा हूं मैं। देखिए सट्टा बाजार साफ साफ इशारा कर रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की ही सरकार आ रही है। कांग्रेस को दे रहा है 67 से 69 सीट। ये बहुत ज्यादा है, जो मैं बार बार कह रहा हूं। कांग्रेस जब हारती है तो राजस्थान में 20, 30, 40 पर पहुंच जाती है। बीजेपी 117 से 120 सीटें सट्टा बाजार कह रहा है और अन्य 10 से 16 राजस्थान में जो अन्य है, वो भी जो निर्दलीय है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। खबर इस तरह की भी थी कि वसुंधरा राजे ने जो निर्दलीय चुने जा सकते हैं या जीत सकते हैं, उनसे पहले से बात करके रखिए। यह है सट्टा बाजार का आंकड़ा। अब मैं आपको सुनवाऊं, सुनिए क्या कह रहे हैं प्रताप सिंह खचारियावास, जो कि मंत्री हैं, और राजेंद्र राठौर, नेता प्रतिपक्ष। अब आज इनका कहां गया? आज हमारी योजनाएं बोल रही है, एग्जिट पोल में हम आगे आ रहे हैं। राजस्थान में माहौल बनाती थी बीजेपी का, एक ही दिन में वोट बदल देंगे वो। एक ही दिन नारे लगा लगा कर, चिल्ला चिल्ला कर, तो जय सिया राम का नारा तो हम भी लगाते हैं। ये कोई बीजेपी का नारा तोड़ना, ये तो हिंदुस्तान का नारा है। अब कई अलग अलग होंगे, मैंने जो सर्वे देखे हैं उनमें कांग्रेस आगे है। अब एग्जिट पोल भी अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन कुल मिला के राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाएगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाएगी। एक अंडरकरंट मौजूदा सत्तारूढ़ दल के खिलाफ है और मध्य प्रदेश में हम रिपीट करेंगे, क्योंकि जहां चुनाव हुए हैं वहां सब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने था। उनके जन कल्याण नीतियों के कारण से पूरे देश के अंदर गरीब के जीवन का स्तर ऊंचा हुआ है, उसके जीने का आधार और जीने का अंदाज बदला है। इन सारी बातों को लेकर और गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर मध्यम वर्गीय परिवार जिस प्रकार उमड़ घुमड़ कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार में आएगी। आपने सुन लिया कांग्रेस और बीजेपी को। अब आपको सबसे खास बात बताने वाला हूं। देश में जितने पोल हो रहे हैं, जितने भी राजस्थान पर पोल हुए हैं, उन पोल का औसत क्या है, वो सारे पोल हमने जोड़कर गुणा भाग करके आपके सामने रखने जा रहा हूं कि उसका औसत एवरेज क्या निकल कर आने वाला है, उस हिसाब से किसकी बन रही है सरकार। देखिए जरा, ये जो आपके सामने है सारे पोल हैं। रिपब्लिक मैट्रिक्स का पोल कांग्रेस को दे रहा है 70 सीटें। दूसरा देखिए, पोल 1 कांग्रेस को दे रहा है 95 सीटें। पोल 2 कांग्रेस को दे रहा है 96 सीटें और पोल 3 कांग्रेस को दे रहा है 99 सीटें। लेकिन इन सारे पोल का जो एवरेज है, औसत है, वो निकल कर आ रहा है 90 सीटें और 90 का आंकड़ा बहुमत से कम है। बहुमत से 11 कम है ये 90 का आंकड़ा। अब देखिए जो सारे एग्जिट पोल का औसत बीजेपी को कितने नंबर दे रहा है। अगला ग्राफिक्स प्ले कीजिए। ये आपके सामने आ गया बीजेपी के आंकड़े। रिपब्लिक मैट्रिक्स 122 दे रहा है बीजेपी को, पोल 1 105 दे रहा है, पोल 2 113 दे रहा है और पोल 3 85 सीटें दे रहा है। और इन सब का जो एवरेज निकल कर आ रहा है औसत, वो है 106। यानी राजस्थान में 100% एग्जिट पोल सारे मिलाकर भी एवरेज निकालेंगे तो 100% बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। यह कह रहे हैं इस एग्जिट पोल के आंकड़े। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं,
सुनिए जरा वरिष्ठ पत्रकार जो राजस्थान की नब्ज समझते हैं, योगेश शर्मा साहब और दिनेश गुप्ता साहब, वो बता रहे हैं इन एग्जिट पोल का राजस्थान के लिए मतलब क्या है। भाजपा एज लेती हुई दिख रही है जो पहले से नजर आ रही थी। राजस्थान में जातिगत चुनाव हुआ है, यह भी तय है, जातियां बटी हैं, यह भी तय है, लेकिन राजस्थान में भाजपा को फायदा इस बात का भी हुआ है कि राजस्थान में जिस तरह से पहले वसुंधरा राजे को एक तरफ करता हुआ माना जा रहा था, उसके बाद में वसुंधरा राजे भी कैंपेनिंग में उतरी, उन्होंने जहां जहां कैंपेनिंग की वहां भीड़ उमड़ी, इसका फायदा निश्चित तौर पर भाजपा को मिला है। राजस्थान में तो जो चेंज का कंसेप्ट रहा है कि हर सरकार में, हर चुनाव में सरकारें बदल जाती है, तो उसका एक मनोवैज्ञानिक जो है बढ़त तो होती है, लेकिन वहां भी देखिए कि कांग्रेस में जो झगड़े हैं उसका इफेक्ट तो पड़ता ही है ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो स्थिति थी, वसुंधरा राजे चेहरा नहीं थी, तो कांग्रेस पार्टी उसका एक लाभ उठा सकती थी, वो लगता है कि चूक जाएगी वो। और आइए राजस्थान के बाद चलते हैं दूसरे बड़े राज्य में जिस पर पूरे देश की नजर है। लग रहा था यहां बहुत कांटे की फाइट होने वाली है। यह है मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे और कमलनाथ दावेदार उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से। यहां क्या होगा उससे पहले एक दिलचस्प तस्वीर दिखाता हूं। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए, ये आप देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान साहब को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओंकारेश्वर में है, खंडवा में पूजा अर्चना कर रहे हैं अपनी पत्नी साधना जी के साथ। ये पूजा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नतीजे आने वाले हैं, 3 तारीख को नतीजे आएंगे। उससे पहले आज एग्जिट पोल के दिन शिवराज सिंह चौहान मत्था टेकने पहुंचे, लेकिन मैं आपको बताऊं पूजा करने पहुंचे, लेकिन एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के लिए, बीजेपी के लिए एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या बीजेपी की सरकार बन रही है? जी हां, बड़ी खबर यह है 230 विधानसभा सीटें, 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिल रही है। 118 से 130, यानी बीजेपी की सरकार बन रही है। और कांग्रेस को मिल रहे हैं 97 से 107। आपको याद होगा कांग्रेस को पिछली बार ठीक ठाक सीटें मिली थी, सरकार भी बनाई, लेकिन सिंधिया बीजेपी में आ गए, कांग्रेस की सरकार गिर गई। इस बार रिपब्लिक मैट्रिक्स का एग्जिट पोल कह रहा है 118 से 130 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। वोटिंग परसेंटेज देखिए जरा, वोटिंग परसेंटेज 43.4% वोट बीजेपी को और कांग्रेस को 41.7% वोट। पिछली बार बीजेपी और कांग्रेस के वोट परसेंट में कुछ चंद परसेंटेज का ही फर्क था, 0.2 0.3 का फर्क था और उसमें बीजेपी आगे थी, बेशक कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी। आइए अब मैं आपको दिखाऊंगा 2018 के मुकाबले कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है। ये आप देख रहे हैं विधानसभा मध्य प्रदेश की, टाइगर इसलिए क्योंकि टाइगर स्टेट भी कहते हैं मध्य प्रदेश को। अब देखिए जरा 2018 में कांग्रेस को मिले थे 114 विधायक, बीजेपी को मिले थे 109, यानी कांग्रेस जीती थी चुनाव। सिंधिया बीजेपी में चले गए तो बीजेपी की सरकार बन गई। अब देखिए मैट्रिक्स का पोल में कितना फर्क है। 2018 के मुकाबले इस बार कांग्रेस को 114 के मुकाबले 97 से 107 सीट मिलेंगी, उधर बीजेपी को 109 के मुकाबले 118 से 130 सीट मिलेंगी। यह फर्क आ रहा है 5 साल में, यानी बीजेपी और गेन कर रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं और मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में विश्वास सारंग क्या कह रहे हैं। हो राजस्थान हो, चारों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मैं दावे नहीं करता, स्वभाव नहीं है, संख्या भी नहीं बताता, नेचर नहीं है, पर 135 सीट से ऊपर आके कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन एग्जिट पोल तो कहीं कोई एग्जिट पोल रिस्पेक्ट है एग्जिट पोल का, पर जब मैं 135 से ऊपर बोल रहा हूँ तो ये मेरा वीडियो, मेरा बयान संभाल के रखना। जब 135 से ऊपर आकर कांग्रेस की सरकार बनेगी तब इसका काम आएगा। मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का दिग्विजय सिंह के समय के बाद का शासन भी देखा है और कमलनाथ जी की सरकार के बाद का शासन भी देखा है, और जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार की जो अवधारणा को स्थापित किया है, वो एक बहुत ही सफल प्रयोग मध्य प्रदेश में रहा है।
तो जनता ने माना है कि डबल इंजन की सरकार फिर से मध्य प्रदेश में बननी चाहिए और विकास और कल्याण एक एक जन तक पहुंचे और मध्य प्रदेश इस देश का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने। उस के लिए मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा को फिर से चुनने का मन बनाया और वोट दिया है। और आइए अब आपको बताता हूं पूरे देश का जो एग्जिट पोल है मध्य प्रदेश को लेकर वो क्या है। पूरे देश यानी पूरे देश की जितनी एजेंसियों ने जो एग्जिट पोल किया है वो क्या कह रहा, ये आपके सामने आ गया है। और सबसे पहले देखिए जरा मध्य प्रदेश में रिपब्लिक और मैट्रिक्स का जो एग्जिट पोल है वो कांग्रेस को 97 और 107 दे रहा है, बीजेपी को 118 से 130। पोल 1 देखिए जरा, पोल 1 आपके सामने है। पोल 1 कांग्रेस को 106 से 116, यानी कि यहां कांग्रेस की सरकार पोल 1 बनवाता हुआ नजर आ रहा है। सरकार बनाने के लिए 116 चाहिए, लेकिन बीजेपी को 111 से 121 दे रहा है और इस सूरत में बीजेपी की सरकार बन रही है। ये टफ फाइट है। पोल 2 देखिए जरा, पोल 2 कहता है कि कांग्रेस 111 और बीजेपी 116, यानी बीजेपी की सरकार बन रही है पोल 2 के हिसाब से। पोल 3 देखिए जरा, पोल 3 कांग्रेस 74 और बीजेपी ने छक्का मार दिया है, सीधे 151 सीटें पोल 3 दे रहा है, यानी बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा बहुमत 116 पे। पोल 4 देखिए जरा, पोल 4 कांग्रेस को 70 से 89 सीटें और बीजेपी यहां भी सिक्सर लगा रही है, 140 से 159 सीटें। सुनिए जरा क्या कुछ कांग्रेस के नेता आरिफ कह रहे हैं और बीजेपी की नेता नेहा बग्गा कह रही हैं। हाँ, निश्चित रूप से जब देश में बदलाव की तरफ माहौल चल रहा है तो ये लग रहा है कि मोहब्बत की दुकान बहुत ताकत से खुलने जा रही है। कितना प्रोडिक्शन है आपका? मुझे लगता है मैंने कहा ना मध्य प्रदेश में 135 क्रॉस करेंगे हम। मैं बहुत दिन से ये बात कह रहा हूँ कि जब लोग बदलाव की नीयत से वोट डालेंगे तो बहुत ताकत से कांग्रेस को सीट मिलेगी। कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का तो सभी को अधिकार है, पर एग्जिट पोल ये स्पष्ट दिखा रहे हैं कि बीमारू से सुचारू और सुचारू से स्वर्णिम प्रदेश बनाने की जो यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश वासियों के लिए चलाई है उसको सभी ने मुहर लगाई है। चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी तबकों का जो है साथ मिला है भाजपा को और 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ विजयी होगी, फिर एक बार सरकार बनाएगी। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर सट्टा बाजार क्या कह रहा है। आपने देख लिए पूरे देश के पोल, एग्जिट पोल मध्य प्रदेश पर क्या कह रहे हैं, किसकी सरकार बनवा रहे हैं। सट्टा बाजार का रुख क्या है? क्या सट्टा बाजार भी उसी ओर करवट ले रहा है जहां एग्जिट पोल ले रहे हैं? यह है सट्टा बाजार मध्य प्रदेश का। 114 से 116 कांग्रेस, बहुत दिलचस्प है। देखिए सट्टा बाजार 114 से 116 दे रहा है कांग्रेस को और सिर्फ एक सीट का फर्क है। उधर 114 की बीजेपी में 115 आ गई और उधर 116 से बीजेपी में 117 आ गई। सट्टा बाजार में बहुत टफ फाइट है। ये क्या इशारा कर रहा है? बड़ी बात ये है, आइए अब आपको सुनवाता हूं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं रविंद्र साहू और सत्येंद्र जैन, बीजेपी के नेता। आदरणीय हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आदरणीय राया साहब कमलनाथ जी, जितने भी सीनियर नेता हैं सबने जी तोड़ पिछले 3 साल से मेहनत की है और रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में, जैसा कि सर्वे हुए हैं और भी चीज़ों 120 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस को मिल रही हैं। बहुमत का आंकड़ा से भी ज़्यादा वोट सीट्स आ रही भारतीय जनता पार्टी को और निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता को भगवान मान करके उनकी जो पूजा की है, आराधना की है, तो निस्संदेह भगवान रूपी जनता ने आशीर्वाद भी दिया है और 3 दिसंबर को ईवीएम में से निकलेगा वो आशीर्वाद और मैं कहता हूँ स्पष्ट बहुमत की 2/3 बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आपने सुन लिया नेताओं को, लेकिन अब आपको बताने जा रहा हूं देश के सारे एग्जिट पोल का जो औसत है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। वो किसकी हुकूमत बनवा रहे हैं ये आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में। सबसे पहले बात कांग्रेस की। ये सारे एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने है। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स 102 सीटें औसत है। पोल 1 दे रहा है 111 सीटें कांग्रेस को, पोल 2 दे रहा है 74 सीटें और पोल 3 दे रहा है 80 सीटें। इनका औसत निकालेंगे तो आप देखिए औसत हो जाता है 92 सीटें। 230 सीटें हैं, बहुमत के आंकड़े से कम है। 230 सीटें हैं तो बहुमत के लिए चाहिए 116
कांग्रेस को मिल रही हैं 92, औसत कह रहा है। बीजेपी का औसत क्या कह रहा है, सारे एग्जिट पोल अगर मिला दें वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। रिपब्लिक मैट्रिक्स का एग्जिट पोल दे रहा है 124 सीटें, पोल 1 दे रहा है 116 सीटें, पोल 2 दे रहा है 151 सीटें और पोल 3 दे रहा है 150 सीटें। इन सब को मिलाकर अगर औसत इसका निकालें तो इसका एवरेज बीजेपी की सरकार बना रहा है 135 सीटें मध्य प्रदेश में दे रहा है। सरकार बनाने के लिए 116 विधायक चाहिए, यानी एक बात पक्की है कि मध्य प्रदेश में और साथ ही साथ राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। सुनिए जरा, जो सियासत के जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता और प्रभु पटेरिया क्या कह रहे हैं इन एग्जिट पोल पर जो मध्य प्रदेश के आए। या मध्य प्रदेश में एक जो दूसरा अंडर करंट चेंज की बात हो रही थी कि चेंज करना है, लेकिन ओवरऑल जो तीनों हिंदी स्टेट हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को झटका देने वाले हैं। ऐसा जो है उसका जो साउंड है सर्वेज का वो ये लगता है एग्जिट पोल का कि ये कांग्रेस को जो है ये बता रहे हैं कि उनकी जो संगठनात्मक कमजोरी है वो इस चुनाव में भी दिखी, रणनीति की कमजोरी भी दिखी। मध्य प्रदेश में तो हमने देखा ना कि कांग्रेस की कोई रणनीति नहीं थी। जो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है उसकी जो स्कीम लाडली बहना स्कीम, उसने करिश्माई काम यहाँ पर किया है। महिलाओं के वोट में यहाँ पर खासा इजाफा हुआ। शिवराज सिंह चौहान खुद ही कह रहे हैं कि उनकी राह के जितने कांटे थे वो लाडली बहनाओं ने निकाल दिए। कांग्रेस की तरफ से बात करें तो कांग्रेस जो वचन पत्र जारी किया था, जो वचन दिए थे, जो लोगों को लुभावनी स्कीम्स दी थी, वैसी स्कीम भारतीय जनता पार्टी ने भी दी। सस्ता गैस सिलेंडर का वादा कांग्रेस का था, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही देना शुरू कर दिया। कर्ज माफी की बात थी तो पुरानी कर्ज माफी का ब्याज शिवराज सिंह चौहान ने माफ कर दिया। किसानों को बिजली की सस्ती बिजली देने की बात थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में है, कांग्रेस के वचन पत्र में भी हुए। तो एक तरीके से कहें कि मुद्दों की लड़ाई के साथ ही यहाँ पर एक जो गेम चेंजर जो बात थी वो लाडली बहनाओं, खासकर महिलाओं का वोट प्रतिशत जो बढ़ा है उसका बड़ा योगदान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद आपको तीसरे बड़े राज्य में लिए चलते हैं जहां कांग्रेस की सरकार थी। हम बात कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बंपर वोटिंग हुई थी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल फिर से सीएम बनेंगे या रमन सिंह की वापसी होगी। रिपब्लिक और मैट्रिक्स का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, किसकी सरकार बना रहा है छत्तीसगढ़ में? बीजेपी के लिए खुशखबरी है या फिर दोबारा भूपेश बघेल आ रहे हैं? ये आपके सामने छत्तीसगढ़ के आंकड़े आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 44 से 52 सीटें मिल रही हैं। 90 सीटें हैं विधानसभा में। सरकार बनाने के लिए 46 चाहिए। कांग्रेस को लगभग बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी 34 से 42 पर है छत्तीसगढ़ में और अन्य को 0 से 10। अब आपको बताऊं 2018 के मुकाबले कितना फर्क है इस मैट्रिक्स में। 2018 के जो नतीजे आए ये वो आपके सामने आ गए। 2018 ये छत्तीसगढ़ विधानसभा आप देख रहे हैं। 2018 में कांग्रेस को मिली 68 सीटें, बीजेपी को मिली 15 सीटें। मैट्रिक्स के पोल में कितना फर्क है वो देखिए जरा। नेक्स्ट प्ले कीजिए। ये आप देख रहे हैं रिपब्लिक मैट्रिक्स 44 से 52 सीटें, यानी 68 से कांग्रेस की सीटें कम हो रही हैं, 44 से 52 के बीच में होंगी। और उधर बीजेपी की तरफ देखिए 15 से 34 से 42 तक आ गई है, यानी बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं। और फाइट टफ है, ये आसान फाइट नहीं है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब और बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री होने वाले रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। दोनों को सुनिए। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। जो गैप दिखाया जा रहा है वो चाहे सरगुजा का हो चाहे बस्तर का हो, उन सीटों को यदि एनालिसिस किया जाए तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा सीटों में जीतेगी और कहीं न कहीं 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। 75 पार वाले 40 तक भी पहुंच गए। 2-3 सर्वे में जो रिपोर्ट आ रहा था 40 से 50 दिखाने का प्रयास हुआ,
यानी 40 तक तो सर्वे की रिपोर्ट में कांग्रेस को आते हुए दिखाया जा रहा है, 42 तक आते हुए दिखाया जा रहा है, और कहाँ 75 पार करने वाले 40 में आके रुके हुए हैं। ये एग्जिट पोल का नतीजा है। और आइए छत्तीसगढ़ आपको लिए चलता हूं कि जितने एग्जिट पोल निकलकर सामने आए उसमें छत्तीसगढ़ को सारे एग्जिट पोल क्या नंबर दे रहे हैं, किसकी सरकार बनवा रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक मैट्रिक्स देखिए। रिपब्लिक मैट्रिक्स कांग्रेस को 44 से 52 के बीच में सीटें दे रहा है और बीजेपी को 34 से 42। यहां कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। पोल 1 देखिए जरा, अगला पोल है पोल 1, 40 से 50 दे रहा है भूपेश बघेल यानी कांग्रेस को सरकार बना रहा है, बीजेपी को 36 से 46 सीटें दे रहा है। इसके अलावा देखिए पोल 2 आपके सामने आ गया। पोल 2 कांग्रेस को 40 से 50 सीट दे रहा है और बीजेपी को 35 से 45 सीट दे रहा है। पोल 3 आपके सामने रखता हूं। पोल 3 कांग्रेस को 49 सीटें दे रहा है। यानी एक चीज देखिए कि सारे पोल यहां कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। बीजेपी को 38 सीटें दे रहा है पोल 3। पोल 4 देखिए जरा। पोल 4 जो है यानी जो रिपब्लिक का पोल है वो भी आपको सीटें दे रहा है, कांग्रेस को ज्यादा सीटें यानी कांग्रेस की सरकार बनवा रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं टीएस सिंहदेव और संतोष पांडे। जब आप गवर्नमेंट में रहते हैं तो कई ऐसी बातें होती हैं कि आप उम्मीदों पे पूरा खरे नहीं उतर पाते। गवर्नेंस में आप जब रहेंगे तो आपने इतना काम किया लेकिन जो काम नहीं हुआ जो ज्यादा सामने दिखता है। तो ये एक परिस्थिति हमेशा किसी भी गवर्नमेंट के सामने बनती है। और अभी भी मेरा मानना है, जैसे मैंने पहले कहा, कि काम जो कांग्रेस ने किया है वो आपको 2/3 के आसपास कांग्रेस को दिखाएगा, ले जाएगा। ये दिख रहा है। जब वास्तविकता 3 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिलेगा और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भाजपा की होगी। विजयश्री की ओर भाजपा ही बढ़ रही है, इसमें कहीं संदेह की आवश्यकता नहीं रहेगी। छत्तीसगढ़ में मैं जमीन तक गया हूं। मैं तो बस्तर के सुदूर अंचलों में वहां शक्ति केंद्रों में बूथों तक गया हूं, जहां सब प्रकार के रिस्क होते थे वहां तक गया हूं। और वहां इस समय सरकार के विरोध में माहौल है। और जिस प्रकार से वहां डीएमएफ में और उनके स्वयं मोहन मरकाम जो पूर्व अध्यक्ष थे उन्होंने आरोप लगाए, विधानसभा में प्रश्न किया। अनेक मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार को, भूपेश सरकार बदली जा रही है और नई सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी आएगी। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं कि छत्तीसगढ़ का सट्टा बाजार, सट्टा मार्केट क्या कह रहा है। पोल जो है ज्यादातर एग्जिट पोल वो भूपेश बघेल की सरकार बना रहे हैं। सट्टा बाजार के मार्केट में क्या स्थिति कुछ और है, क्या कह रहा है ये देखिए जरा। बाजार का भाव क्या है और बाजार का रुख क्या है। बाजार का भाव भी कांग्रेस की तरफ है। देखिए जरा, छत्तीसगढ़ में 50 से 52 सीटें सट्टा बाजार कांग्रेस को दे रहा है, 38 से 40 सीटें बीजेपी को दे रहा है और 2 से 4 अन्य के खाते में है। यानी चारों तरफ से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही मोहर लगती नजर आ रही है। आइए सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। मुझे लगता है कि जो 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है उसमें 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, ऐसा में पूरा विश्वास है। उसमें राजस्थान नंबर 1 पर है, 2 नंबर पर मध्य प्रदेश भी है, 3 नंबर पर छत्तीसगढ़ भी है। तो 3 राज्यों में हमें अपेक्षा है। देखते हैं जो जनता का गौर होगा वो हमको स्वीकार होगा। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर छत्तीसगढ़ के सारे एग्जिट पोल अगर मिला दें, उनको मिलाने के बाद छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है। अमूमन जितने एग्जिट पोल आए वो सरकार बनाते अब तक नजर आए कांग्रेस की। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स 48 सीटें दे रहा है कांग्रेस को। पोल 1 45 सीटें दे रहा है, पोल 2 45 सीटें दे रहा है और पोल 3 दे रहा है 49 सीटें। और एवरेज औसत जो है वो 47 सीट का है। 90 सीटें हैं, 46 चाहिए सरकार बनाने के लिए, औसत 47 सीट से सरकार बना रहा है। बीजेपी को देखिए जरा, ये बीजेपी का सारे पोल हैं। 38 सीटें रिपब्लिक मैट्रिक्स एवरेज दे रहा है। पोल 1 में 41 सीटें, पोल 2 में 40 सीटें और पोल 3 में 38 सीटें। यहां औसत आप देखेंगे तो औसत आकर हो रहा है 39 सीटें, जो बहुमत के आंकड़े से 46 के आंकड़े से कम है। आइए अब आपको सुनवाते हैं
जो छत्तीसगढ़ की सियासत को नजदीक से समझते हैं, प्रभु पटेरिया साहब और दिनेश गुप्ता जी, वो बता रहे हैं इन एग्जिट पोल्स के मायने क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीद नहीं थी लोगों को चुनाव से पहले, वो एक बदलाव यहां पर दिखाई दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा। अमित शाह ने पूरे चुनाव की कमान वहां पर संभाल रखी थी। ओम प्रकाश माथुर जैसे नेता को वहां पर लगाया गया था जिनने वहां पर जमीनी स्तर पर जमावटें की, और उसका नतीजा ये दिखाई दे रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 साल की सरकार के बाद सिमट गई थी, विपक्ष में बहुत कम सीटों पर आ गई थी, वो इस बार बराबरी के मुकाबले में आते हुए दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में जो शुरुआत में लग रहा था कि वन साइडेड होगा, लेकिन जिस तरह से महादेव ऐप और भारतीय जनता पार्टी का एक एग्रेसिव कैंपेन आया, उसने भी उसको मजबूती दी। राजस्थान में तो और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब चौथा बड़ा राज्य तेलंगाना की बात करने जा रहे हैं। तेलंगाना में आज वोटिंग थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री केसीआर वोट देने के लिए पहुंचे। आज ही वोटिंग थी और एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, साउथ के एक्टर्स भी वोट देने के लिए पहुंचे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये अब किसकी बनेगी सरकार, बीजेपी, कांग्रेस या फिर बीआरएस? तो सबसे पहले आपको बताऊं, रिपब्लिक और मैट्रिक्स का एग्जिट पोल तेलंगाना में किसकी सरकार बनवाने वाला है। एग्जिट पोल क्या कह रहा है, ये आपके सामने आ गए आंकड़े। कुल 119 सीटें हैं तेलंगाना में। कांग्रेस को 58 से 68 सीटें मिल रही हैं, बीआरएस को 46 से 56 सीटें। बहुत टफ फाइट है। कांग्रेस आगे चल रही है, कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है। पिछड़ गए हैं केसीआर। बीजेपी को 4 से 9 सीटें, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 5 से 7 सीटें। लेकिन इससे पहले 2018 का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के हिसाब से आपको बताऊं कि आखिर किसको कितनी सीटें मिल रही। 2018 में कुल 119 सीटों पर चुनाव हुए। बहुमत के लिए 60 सीटें चाहिए थी। बीआरएस को मिली 88 सीटें, सरकार बनाई। कांग्रेस को 19 सीटें, बीजेपी को 1 सीट और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 7 सीट। मैट्रिक्स का सर्वे क्या कह रहा है, उसे प्ले कीजिए प्लीज। और ये जो सीटें हैं, ये बता रही हैं कि इस बार, अभी जो मैट्रिक्स का सर्वे वो ये बता रहा है कि इस बार बीआरएस नहीं आने वाली है, यानी केसीआर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कांग्रेस की सरकार बन सकती है। अब आपको सुनाते हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता मानिक राव, उन्हें सुनिए। और जनता ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे गवर्नमेंट में आए, क्योंकि जो भी वायदे पहले गवर्नमेंट ने किए थे वो विफल रही है पूरी तरह। तो ऐसी परिस्थिति में आज हम 70+ होंगे, इतना मैं बताता हूँ। जो भी सर्वे कुछ कम ज़्यादा उसमें आ रहे हैं, लेकिन सभी ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 60 के आगे जाएगी, मेजॉरिटी आएंगी। पूरे स्टेट की तेलंगाना की जनता का भरोसा कांग्रेस के ऊपर है। तो हम 100% आपको कहते हैं कि 70+ कांग्रेस यहाँ पे एमएलए चुन के आएंगे। आइए अब आपको बताऊं, पूरे देश का जो सभी एजेंसियों का पोल है, वो तेलंगाना में किसकी सरकार बना रहा है। वैसे रिपब्लिक और मैट्रिक्स जो है उसने कांग्रेस को एज पर रखा हुआ है आगे की तरफ। ये आपके सामने आ गया। तेलंगाना में आप देखिए, बीआरएस 46 से 56 सीटें, कांग्रेस 58 से 68 सीट, बीजेपी 4 से 9 और एमआईएम 5 से 7 सीट, यानी यहां कांग्रेस की सरकार बन रही है। अगला पोल 1 में आपको बताने जा रहा हूं। पोल 1, चारों तरफ टफ फाइट है। पोल 1 बीआरएस 48 से 58, कांग्रेस 49 से 59, बीजेपी 5 से 10, एमआईएम 6 से 8, यानी यहां टफ फाइट है। कांग्रेस थोड़ी आगे है पोल 1 में। पोल 2 देखिए जरा। पोल 2 में बीआरएस 52 सीट, कांग्रेस 54 सीट, बीजेपी 7, एमआईएम 6, यहां भी कांग्रेस आगे। पोल 3 देखिए। पोल 3 बीआरएस 31 से 47, कांग्रेस 63 से 79, बीजेपी 2 से 4 और एमआईएम 5 से 7। ये पोल 3 कांग्रेस की क्लियर सरकार बनवा रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जी केटी रामाराव, जो कि केसीआर के सुपुत्र हैं, मंत्री हैं, उन्हें सुनिए। తెలంగాణ వీఆర్ విన్నింగ్ December 3rd యూ వెయిట్ అండ్ వాచ్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరి థియరీలో ఒక్కొక్కటి, బట్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్ ఈ రకంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా అలౌ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. అండ్ ఐ కాల్డ్ ది సిఇఓ, ఐ టోల్డ్ హిమ్ ఇది మీరు తప్పు చేస్తున్నారు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఓటర్స్ అక్కడ లైన్ లో ఉన్నారు, మీరు ఈ టైంలో ఎట్లా చేస్తారు అంటే ఈ సేయింగ్ లేదు లేదు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్ లైన్స్ అట్లా ఉన్నాయి. సో మేబీ వీ షుడ్ రైట్ టు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ చేంజ్ ఇట్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్.
मैंने आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सट्टा बाजार बता दिया, लेकिन देखिए तेलंगाना में सट्टा बाजार क्या कह रहा है, किसकी सरकार बना रहा है तेलंगाना में। तेलंगाना का रेट क्या है, जो सट्टा मार्केट के हिसाब से क्या भाव चल रहा है, ये आपके सामने है। कांग्रेस को 64 से 71 कह रहा है सट्टा बाजार, यानी तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आ रही है। बीजेपी 3 से 5, बीआरएस 39 से 43 और एमआईएम 2 से 5। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता जी किशन रेड्डी साहब। जो प्रत्याशी थे उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए समय दे के आए हैं और उन्होंने से अच्छे वातावरण भारतीय जनता पार्टी को बना है। प्रधानमंत्री जी खासकर जिधर जिधर गए उसका वातावरण चेंज हो गया। जिधर जिधर प्रधानमंत्री गए उधर अच्छे वातावरण भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट्स का एक उत्साह मिला है। जरूर हम इस इलेक्शन में एक सफल रिजल्ट्स भारतीय जनता को मिलेगा। वही अभी इंफॉर्मेशन लोकल इंफॉर्मेशन पार्टी के द्वारा आना है। अभी कुछ जगह और पोलिंग चल रहे, जैसा पोलिंग खत्म होते हैं पूरा इंफॉर्मेशन आने के बाद थोड़ा हम एनालिसिस करके फिर 3 तारीख काउंटिंग में देखेंगे। आइए अब आपको बताता हूं औसत क्या कह रहा है। औसत के हिसाब से सारे एग्जिट पोल का औसत क्या बता रहा है, किसकी सरकार तेलंगाना में बनने वाली है, सबका एवरेज निकाल लिया है। ये आपके सामने कांग्रेस का एवरेज अगर आप देखिए तो 61 का आ रहा है कांग्रेस का एवरेज। 63, 54, 54 और 71, 61 यानी कांग्रेस की सरकार बन रही है। बीजेपी, इसके अलावा दूसरा दिखाइए, बीआरएस देखिए 51, 53, 52, 39 और बीआरएस पिछड़ रही है। 49 सीटें बीआरएस की आ रही हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया साहब और दिनेश गुप्ता। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में टीआरएस जो कि अब बीआरएस हो गई है उसका फिर से जोर दिखाई दे रहा है, और बीआरएस जो कि लगातार 2 बार से सत्ता में है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बना हुआ था तेलंगाना। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आईएमआई भी खासा यहाँ पर जोर रखती है। पिछले चुनाव में उसकी 7 सीटें थी और इस बार भी उनके उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। तो हैदराबाद से लेकर और इलाकों में वो उनके उम्मीदवार खासे प्रभावी भूमिका में दिखाई दे सकते हैं। कांग्रेस यहाँ पर सत्ता पाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उस सत्ता कांग्रेस से फिलहाल दूर ही दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर कुछ सीटें बढ़ाने की अपनी उम्मीद है। पिछली बार 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। दक्षिण के इस राज्य में भाजपा का ज्यादा प्रभाव नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां चुनाव प्रचार करने गए थे, तमाम भाजपा के बड़े नेता भी वहां पर गए थे, लेकिन यहाँ पर जो असर है जो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनका प्रभाव यहाँ पर ज्यादा दिखाई देता है। तेलंगाना की तुलना पश्चिम बंगाल से कीजिए। पश्चिम बंगाल में भाजपा 0 होती थी, धीरे धीरे भाजपा ने गेन किया तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके नहीं गेन करते हैं, वो मल्टीफोल्ड गेन करते हैं। तो मुझे लगता है कि तेलंगाना में जो है वो गेन ही है, और अगले चुनाव में अभी जो जमीन बनेगी उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, उसका मल्टीपल ग्रोथ होगा। और तेलंगाना की तरफ, तेलंगाना तो एक झांकी है, मुझे लग रहा है कि आप तमिलनाडु में देखिए और बाकी साउथ इंडियन स्टेट्स में देखिए तो बीजेपी के लीडर्स तो इमर्ज हो रहे हैं। लोग बीजेपी के बारे में बात कर रहे हैं। वोट में कितना कन्वर्ट आज हो रहा है ये अलग बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी भविष्य में सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। और आइए अब बात करते हैं 5वें और आखिरी राज्य की। ये मिजोरम की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मिजोरम में हमेशा चुनाव में बम्पर वोटिंग होती है। अगली तस्वीर दिखाइए। लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये है मुख्यमंत्री जोरमथंगा जो मिजोरम के सीएम है, या फिर ललथनहावला। मिजोरम को लेकर क्या कुछ कहता है रिपब्लिक और मैट्रिक्स का एग्जिट पोल, ये आपके सामने आ गया है। एमएनएफ, आपको बताऊं एमएनएफ की बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार है। अभी 17 से 22 सीटें एमएनएफ को मिल रही हैं। जेडपीएम को 7 से 12 सीटें, कांग्रेस को 7 से 10 और बीजेपी को 101 से 2, यानी 40 में से अगर यह स्थिति रही तो फिर से बीजेपी और एमएनएफ की सरकार बनती नजर आ रही है अगर यह अलायंस हो जाता है आगे। आइए अब मैं आपको बताऊं 2018 के नतीजे क्या थे। इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसके नतीजे, जो ग्राफिक्स प्ले कीजिए, ये परसेंटेज आप देखिए। एमएनएफ 32.6% वोट, एमएनएफ को, जेडपीएम को 14.6, कांग्रेस को 31.2 और बीजेपी को 9.2% वोट मिलने की उम्मीद है। अब आपको बताता हूं 2018 के नतीजे देखिए जरा। 2018 में
जो वोटिंग हुई मिजोरम में, इसी तरह की बंपर वोटिंग होती है नॉर्थ ईस्ट के इस राज्य में। एमएनएफ को 26 सीटें मिली थी, यानी अकेले सरकार बनाने की स्थिति में थी। बीजेपी ने समर्थन दिया। जेडपीएम को 8 सीटें, कांग्रेस को 5 सीट मिली थी। यह था 2018 का नतीजा। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। इस जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं उस पर राजीव रंजन, अजय आलोक और तारिक अनवर। एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में तो कई बार फर्क होता है। नतीजे पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में होंगे और वो 2/3 बहुमत के करीब भी पहुंच सकते हैं। 5 राज्यों में निश्चित तौर पे 4 राज्यों में एनडीए की सरकार बनेगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बनेगी। बीजेपी बहुत पीछे है, पुअर थर्ड कह सकते हैं उसको। जो लोगों के अंदर कांग्रेस के प्रति जो उत्साह दिखाई पड़ा, उससे यह अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस बार वहाँ परिवर्तन आएगा और कांग्रेस सरकार बनाएगी। और आइए अब आपको बताता हूं, आपके सामने आ गए सारे पोल जो मिजोरम को लेकर हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं रिपब्लिक मैट्रेस का पोल। एमएनएफ को 17 से 22 सीटें दे रहा है, कांग्रेस को 7 से 10, बीजेपी को 1 से 2 और जेडपीएम को 7 से 12 सीटें। पोल 1 मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरे पोल्स क्या दे रहे हैं। पोल 1 आपके सामने, एमएनएफ को 15 से 21 सीट, 2 से 8 कांग्रेस, बीजेपी को 0 से 2 और जेडपीएम को 12 से 18 सीट। लेकिन यहां भी सरकार एमएनएफ की बनती नजर आ रही है, अभी भी एमएनएफ की सरकार है। पोल 2 देखिए, एमएनएफ को 14 से 18, कांग्रेस 8 से 10, बीजेपी 2 से 4 और जेडपीएम 12 से 16। यहां फाइट टफ हो गई है, यहां लग रहा है त्रिशंकु हो सकता है, 3 पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी। मिजोरम में एमएनएफ देखिए 12 सीटें पोल 3 दे रहा है, कांग्रेस को 1, बीजेपी को 1 और जेडपीएम को 20 सीटें। बिल्कुल उलट मामला है पोल 3 में। यह है स्थिति मिजोरम की, यानी एमएनएफ की सरकार मोटे तौर पर मिजोरम में बीजेपी गठबंधन में बन सकती है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल, ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाभार्थियों से बात की जिन्हें मोदी सरकार ने योजनाओं का लाभ दिया है, उनसे पीएम मोदी ने बात की। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, इनमें वो लाभार्थी भी हैं जिन्हें गैस सिलेंडर मिला है, यानी उज्ज्वला योजना के तहत लाभ मिला है। पीएम मोदी ने आज उनसे सीधे बात की। सबसे पहले वो बातचीत सुनिए। केसीसी का लाभ मिला है। अच्छा पूर्णा जी, ये बताइए कि जब आपको इन योजनाओं का लाभ मिला था तो अब आपके जीवन में क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन तो आया जी। पहले उजाला, पहले जो हम आग से रसोई करते थे वो हमको बहुत कष्ट होता था, जंगल जाकर लकड़ी ढूंढना चाहिए और घर लाकर वो लकड़ी को आग जला से बहुत परेशान आता था। अभी उजाला योजना में आया, गैस सिलेंडर फ्री मिला, एक चूल्हा फ्री मिला, इसलिए हमको अच्छा होगा और आसान से थोड़ा जल्दी से काम हो रहा है। तो ये आप तो कोई खाना पकाते नहीं हो, खाना पकाते तो आपकी माताजी होगी या आपकी पत्नी होगी, आपकी बहन होगी, उनका क्या अनुभव है? उसका जो आग में जो धुआं निकलते हैं ना, उसका तबीयत को थोड़ा बाधा होता था। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत के दौरान जब लाभार्थियों से बात कर रहे थे तो विरोधियों का जो नया एजेंडा है 24 में, जिसे वो बड़ा करने की तैयारी में, वो ये अगड़ा और पिछड़ा चिल्ला रहे हैं। जो उसका मकसद ये है कि ओबीसी की जाति जनगणना कराई जाए और अगड़ा पिछड़ा में बांटकर चुनाव लड़ा जाए 24 का। पीएम मोदी ने आज 4 जातियों का जिक्र किया, यानी ये काउंटर है विरोधियों के सामने। पीएम मोदी ने कहा मेरे लिए 4 जातियां जो अहमियत रखती हैं, वो 4 जाति कौन है? वो 4 जाति में सबसे पहले है गरीब, युवा, महिला और किसान। यही 4 जातियां हैं मेरे लिए, इन्हीं को आगे बढ़ाना है पहले। पीएम मोदी ने कहा मैं इनके लिए काम कर रहा हूं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, युवा, महिलाएं, किसान। इन जातियों का विकास ही भारत को विकसित बनाएगा। 4 जातियों का जिक्र करके मोदी ने विपक्ष पर पलटवार किया। जातीय जनगणना की मांग करने वालों को भी जवाब दिया, जब तक इन 4 जातियों को उबार नहीं लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। इन 4 जातियों के सशक्त होने से ही देश मजबूत होगा।
मोदी ने पहले की सरकारों के रवैये पर भी सवाल उठाए। कहा सरकारें भी सिर्फ चुनाव और वोट बैंक पर ही ध्यान रखती हैं। समाज के लोगों में निराशा की स्थिति थी, उनकी सरकार ने उस स्थिति को बदला है। आज सत्ता भाव से नहीं, सेवा भाव से काम करने वाली सरकार है। मोदी ने सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। मोदी ने कहा विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद है। सुनिए पीएम मोदी को। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है, उसे गरीबी से बाहर निकालना है। इस देश का कोई भी हुआ, चाहे भी उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसके लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर देने हैं। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अंजू अब मंजूर नहीं। अंजू पाकिस्तान से वापस आ गई है भारत। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये अंजू की तस्वीर है, लेकिन अंजू भारत आ गई है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। लेकिन उनके पिता और पति उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं। जरा रिपोर्ट देखिए पहले। पति और बच्चों को छोड़कर जो अंजू 4 महीने पहले पाकिस्तान गई थी, वो वापस भारत लौट आई है। लेकिन हिंदुस्तान में अंजू स्वागत नहीं, सवालों के घेरे में है। मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ, और आई हूँ जैसे मैं अपनी मर्जी से गई थी, और वैसे भी मैंने शुरू से बोला था कि मैं वापस भी आऊंगी। पुलिस और जांच एजेंसियां अंजू पर कड़ी नजर रख रही हैं, पूछताछ कर रही हैं और पता लगा रही हैं कि अंजू भारत क्यों लौटी। क्या उसके भारत आने के पीछे कोई खास प्लान है? जिस परिवार को छोड़कर अंजू पाकिस्तान गई थी, वो अब अंजू को अपनाने से इनकार कर रहा है। पूर्व पति उसे नकार रहा है और पिता ने घर न आने की धमकी तक दे दी है। अब अंजू क्या करेगी? क्या वो खाली हाथ पाकिस्तान लौट जाएगी, या फिर पाकिस्तान से उसका शौहर मदद के लिए भारत आएगा? अपने बच्चों के लिए आई हूँ, और आई हूँ जैसे गई थी वैसे वापस आई हूँ, जैसे और आम लोग जाते हैं आते हैं, बहुत लोग आते जाते हैं, तो इस तरीके से मैं भी आई हूँ। पाकिस्तान से आपको भेजा गया या आप खुद अपनी मर्जी से? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं अपनी मर्जी से गई थी, और वैसे भी मैंने शुरू से बोला था कि मैं वापस भी आऊंगी। कोई भाग के तो गई नहीं थी ना। अपने बच्चों से भी मुलाकात करेंगे, अपने जो हस्बैंड है उनसे भी मिलेंगे? हाँ, बच्चों से मिलूंगी, और हस्बैंड का तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, उनसे क्यों मिलना है, उनसे तो पहले से वो था। ठीक है, बाकी ये है। फादर भी हैं आपके एमपी में, फादर से मुलाकात करेंगे आप? नहीं, अभी फादर से मुलाकात नहीं करूंगी, क्योंकि आपको पता है माँ बाप होते हैं, बच्चा कुछ भी करता है तो। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे एक छोटे से कोई खेल ब्रेक के लिए।